क्या आप जानते हैं कि आज जो गजा जल रहा है, जो बच्चे फलस्तीन में बमों के नीचे सुसक रहे हैं, ये सब एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो नई कशीदगी शुरू हो चुकी है, उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि दज्जाल का ज़ुहूर है। और इसराइल उस वक्त जो आलमी बसात पर चालें चल रहा है, उसका असल मकसद क्या है? ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक खौफनाक मंसूबे की कड़ियां हैं। दज्जाल को कैद से निकालने, दुनिया पर उसकी हुकूमत कायम करने और क़यामत के करीब आने की निशानियों को तेज तर करने के लिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे राज की जो सदियों से छुपाया जा रहा है। दज्जाल एक ऐसी शख्सियत जो दुनिया के हर बड़े मजहब में किसी न किसी सूरत में मौजूद है। इस्लाम में उसे सबसे बड़ा फितना करार दिया गया है, ईसाईयत में एंटी क्राइस्ट कहा गया है, और यहूदी यही तो हैं जो दज्जाल को अपना नजात दहिंदा यानी फॉल्स मेसाया मानते हैं। दज्जाल कहाँ है? इस्लामी रवायात के मुताबिक दज्जाल उस वक्त एक जजीरे में कैद है। सही मुस्लिम की मशहूर हदीस जिसे तमीम दारी ने बयान किया, उसमें हुजूर ने बताया कि दज्जाल एक वीरान जजीरे में जंजीरों में जकड़ा हुआ है। उसे अल्लाह ने एक वक्त मुकर्रा तक के लिए कैद किया है, लेकिन अब जो कुछ दुनिया में हो रहा है, लगता है कि वो वक्त करीब आ चुका है। आज इसराइल मुसलसल फिलस्तीन पर हमले कर रहा है। ये हमले सिर्फ जमीन पर कब्जे के लिए नहीं, बल्कि अल-कुद्स और उसके नीचे मौजूद उस खफिया मकाम तक पहुंचने के लिए हैं, जहां यहूदियों का मानना है कि हेकल सुलेमानी, टेम्पल ऑफ सोलोमन, दोबारा तामीर होगा और वहीं से उनका मसीहा यानी दज्जाल जाहिर होगा। यहूदी ये समझते हैं कि दज्जाल उनका नजात दहिंदा है जो दुनिया को उनके कब्जे में देगा। इसराइल इसीलिए मस्जिद अक्सी के नीचे खुदाई कर रहा है ताकि कदीम खजानों और राजों तक पहुंच सके और दज्जाल को बाहर लाने का रास्ता साफ करे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी और इसराइल का किरदार हालिया दिनों में पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक बार फिर तनाव पैदा हो गया है। मीडिया पर जंगी माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन हैरत की बात यह है कि इसराइल ने खुलकर भारत की हमायत का ऐलान कर दिया है। क्या यह महज इत्तेफाक है? नहीं, ये एक आलमी मंसूबे का हिस्सा है। इसराइल चाहता है कि मुसलमान ममालिक आपस में उलझ जाएं, एक आलमी जंग छिड़ जाए, मशरक़ी वस्ती से लेकर ब्रिसगीर तक हर तरफ आग भड़क उठे और इसी अफरातफरी में दज्जाल ज़ुहूर करे। दज्जाल की हुकूमत के लिए जमीन हमवार की जा रही है। इसराइल, अमेरिका, भारत और दीगर ताकतें मिलकर एक ऐसा है माहौल बना रही हैं जहां आलमी सतह पर खौफ, भूख, जंग और अफरातफरी पैदा हो। वर्ल्ड वार 3 यानी तीसरी आलमी जंग, यही वो हथियार है जिसके जरिए दज्जाल को दुनिया के हीरो के तौर पर पेश किया जाएगा। लोगों को एक ऐसा नजात दहिंदा दिखाया जाएगा जो अमन लाएगा, मईशत को ठीक करेगा और सब कुछ कंट्रोल में करेगा। लेकिन दरअसल वही दज्जाल होगा। क्या ये सब कुरान और हदीस में आया है? जी हाँ, हुजूर करीम ने फरमाया, दज्जाल के फितनों से बचो, क्योंकि वो एक ऐसी आजमाइश होगा जो आदम के वक्त से क़यामत तक सबसे बड़ा फितना होगा। सही मुस्लिम, कुरान में वाज़ेह अल्फाज में आया, सूरह क़ आयत 30, क़यामत का वक्त करीब है और दज्जाल का ज़ुहूर उस वक्त का आगाज होगा। छिपे हुए राज और इसराइल की खफिया खदाइयाँ तल अबीब से लेकर बीतुल मुक़द्दस तक, खफिया लिबार्ट्रीज, कदीम अबरानी कतब, जादू के अमलियात और DNA तजर्बात, सब कुछ दज्जाल को लाने के लिए हो रहा है। इसराइल का मकसद है दुनिया की टेक्नोलॉजी, मालियाती निज़ाम और फौजी ताकत उसके हवाले कर दी जाए ताकि दज्जाल दुनिया का वाहिद हुक्मरान बने। इख्तिताम, नाजरीन से पैगाम दोस्तों, ये वक्त जागने का है। हमें दुनिया की खबरों को सिर्फ न्यूज़ चैनल्स के एंगल से नहीं देखना चाहिए, बल्कि कुरान संत की रोशनी में भी समझना चाहिए। हर वो वाकया जो आज आपकी आंखों के सामने हो रहा है, उसके पीछे एक बड़ा खफिया और शैतानी मंसूबा है। अगर आप चाहते हैं कि दज्जाल के फितने से महफूज रहें, तो सूरह कहफ हर जम्हा को पढ़ें, नमाज कायम रखें, इल्म हासिल करें और आंखें खुली रखें। लेकिन दोस्तों, एक लम्हे के लिए रुक कर सोचिए, क्या ये सब कुछ अचानक हो रहा है? नहीं, ये सब कुछ उस पुरानी और खतरनाक साजिश का हिस्सा है जिसकी शुरुआत तब हुई जब शैतान ने अल्लाह ताली से क़यामत तक की मेहलत मांगी थी। शैतान, दज्जाल और याजूज माजूज, ये तीनों कुव्वतें आज दुनिया के मंजरनामे पर सरगर्म हो चुकी हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अभी तक सोए हुए हैं। क्या आपने कभी गौर किया है
कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल करेंसी और ग्लोबल सर्वाइलेंस सिस्टम्स को पूरी दुनिया पर नाफिज किया जा रहा है। ये सब दज्जाली निजाम की इब्तिदाई शक्लें हैं। डिजिटल आईडी, माइक्रोचिप इम्प्लांट्स और फेस रिकॉग्निशन, ये सब इसलिए हैं कि कल को दज्जाल जब दुनिया पर हुकूमत करे तो हर इंसान उसके निजाम होगा से मुंसलक हो। जो उसकी इताअत करे उसे जीने का हक दिया जाए और जो इनकार करे उसके लिए जमीन तंग कर दी जाए। हदीस मुबारका में आया है, दज्जाल के पास एक जन्नत और एक दोज़ख होगी, लेकिन उसकी जन्नत हकीकत में दोज़ख होगी। सही बुखारी। यानी वो इंसानों को धोखा देगा, उन्हें ये महसूस कराएगा कि वही उनका मसीहा है, लेकिन हकीकत में वो उन्हें हलाकत के रास्ते पर ले जाएगा। अब सवाल ये है, हम क्या करें? क्या हम सिर्फ खौफ में मुब्तला हो जाएं या इस फितने के खिलाफ इल्म, शऊर और ईमान का हथियार उठाएं? अल्लाह ताला ने हमें मुकम्मल गाइड दिया है। सूरह कहफ, दज्जाल के फुतने के खिलाफ ढाल, हर जुमे को इस सूरह को पढ़ने की ताकीद की गई है, क्योंकि इसमें वो सब राज छुपे हैं जो इंसान को दज्जाल के फुतने से बचा सकते हैं। नमाज वो ताकत है जो हमें सीधे रास्ते पर रखती है। इल्म वो रोशनी है जो हमें सीधे रास्ते पर रखती है, अंधेरे में हमें हक दिखाती है। और सबसे बढ़कर अल्लाह पर तवक्कुल। दोस्तों, ये वक्त है आंखें खोलने का, वक्त है अपने बच्चों, अपने घरों, अपनी नस्लों को बचाने का। वक्त है कुरान से जुड़ने का, सच को पहचानने का और झूठ को रद्द करने का। दज्जाल सिर्फ एक शख्स नहीं, ये एक पूरा सिस्टम है जो आहिस्ता आहिस्ता हम पर मुसल्लत किया जा रहा है। अगर आज हमने आवाज न उठाई तो कल हमारी नस्लें गुलाम होंगी उस फितने की जिसका नाम है दज्जाल। अल्लाह हमें हक पे साबित कदम रखे और दज्जाल के फितने से महफूज रखे। आमीन। अगर आप चाहते हैं कि लोग जागें तो इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, ताकि हम सब मिलकर दज्जाली फितने के खिलाफ एक इल्मी जहाद का आगाज कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और राज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह नगहबान।